Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा 135 पेज 135 खोलें। यूनिट नंबर है 5, सबक नंबर है 8। सबक का नाम है तंजीम बराए इस्लामी ताउन OIC। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, और अरबी में जिसको कहते हैं मुनज़्ज़मतुत ताउन अल इस्लामी। इसका मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद है कि मुस्लिम दुनिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो और इसकी वजह से दुनिया में अमन व अमान कायम रहे। और ये अक़वाम मुत्तहिदा का तो आपने सुना ही होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तंजीम है। और इसकी शनाख्त क्या है? इसकी शनाख्त है कि मुस्लिम दुनिया की मुश्तरका आवाज़, यानी कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तंजीम बनाई गई है। चलें सबक को पढ़ते हैं। इस तंजीम का अरबी नाम मुनज़्ज़मतुत ताउन अल इस्लामी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है। इसका निशान हिलाल चाँद को कहते हैं, खाना काबा और कुर्राए ज़मीन पर मबनी है। इस तंजीम का मरकज़ी दफ्तर सऊदी अरब के शहर जद्दा में है। इस तंजीम का झंडा सब्ज़ रंग का है, जिसके वस्त में दरमियान में सफ़ेद दायरा है। इस सफ़ेद दायरे में सुर्ख हिलाल है। सुर्ख हिलाल यानी सुर्ख रंग का चाँद है, जिसके ऊपर अल्लाहु अकबर लिखा गया है। इस तंजीम में 57 ममालिक बतौर मेंबर शामिल हैं। 57 जिनकी आबादी तकरीबन 106 बिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। इसकी वेबसाइट www.oic-oic.org है। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद इस्लामी ममालिक की यह तंजीम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तंजीम है। इस तंजीम की शनाख्त ये है कि पहचान। इसकी पहचान क्या है? इसकी शनाख्त ये है कि ये मुस्लिम दुनिया की मुश्तरका आवाज़ है। मुश्तरका जो सब एक ही बात होना। इसका बुनियादी मकसद मुस्लिम दुनिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, ताकि दुनिया में अमन और यगानगत का फ़रोग़ मुमकिन हो सके। यगानगत एक जैसा होना सब कुछ। इस तंजीम का एक वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल बुनियादों पर मुतय्यन है। इस तंजीम की दफ्तरी ज़ुबानें फ़्रांसीसी, अंग्रेज़ी और अरबी हैं। मुसलमानों की तादाद दुनिया में 106 बिलियन है। ये अफराद दुनिया के तमाम बरआज़मों में मौजूद हैं। इन 57 इस्लामी ममालिक में दुनिया के अहम तरीन मादनी ज़खायर, ज़ेर ज़मीन तेल का 75% हिस्सा और बहुत से वसाइल मौजूद हैं, जिससे सबसे बढ़कर खुदाए वाहिद की इबादत का अजीम फ़लसफ़ा इन सब को एक करने के लिए काफ़ी है। कि ये बात इन सब को इकट्ठा करने के लिए काफ़ी है कि ये सब एक अल्लाह के मानने वाले हैं, एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। इत्तेहादे आलम इस्लाम के लिए अमली तौर पर कोशिश करने की ज़रूरत महसूस करने वालों में अफ़ग़ानिस्तान के जमालुद्दीन अख़वानी, हिंदुस्तान के अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मिस्र के मोहम्मद अब्दा, फ़लस्तीन के मुफ्ती अमीनुल हुसैनी और मराकश के अब्दुल करीम के इस्माइल गरामी बहुत मशहूर हैं। इस्माइल गरामी नाम ये शख्सियात हैं जिन्होंने इत्तेहाद आलम इस्लाम के लिए अमली तौर पर कोशिश की। सिर्फ ज़ुबानी तकरीरें करने के बजाय इन्होंने अमली इक़दामात किए। इत्तेहाद आलम इस्लाम के लिए इस तंजीम का पहला इजलास 1926 में हुआ। 1931 में बैतुल मक़दस इसका सदर दफ्तर करार पाया और 1939 तक कायम रहा। जंग अज़ीम दोम में बाज़ वजूहात की बिना पर यह सदर दफ्तर ना रहा और तंजीम गैर मुतहर्रिक हो गई। 1965 में हज के मुबारक मौका पर 35 इस्लामी ममालिक की 165 मुक़्तदर शख्सियात ने इस तंजीम OIC को असर-ए-नौ कायम किया। दोबारा से इसको कायम किया।
صفحہ 136 پہ آ جائیں، پیج 136۔ 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں اس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں 24 اسلامی ممالک کے سربراہان شریک ہوئے تھے، اس لیے اسے پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کہتے ہیں۔ اس تنظیم کا دوسرا اجلاس 1974 میں سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں لاہور، پاکستان میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں 40 اسلامی ممالک نے شرکت کی۔ اس تنظیم کے اجلاس مختلف مواقع پر منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو اس تنظیم کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے، اس کا اجلاس ہوتے رہتے ہیں، یعنی میٹنگ اس کی ہوتی رہتی ہیں۔ وسائل سے مالا مال یہ تنظیم اس مقصد کے لیے کوشاں ہے کہ مسلمان ممالک کے مابین درمیان معاشرتی، تجارتی، معاشی اور اقتصادی رشتے مضبوط بنا کر مسلم امت کو متحد کیا جائے، اکٹھا کیا جائے اور مظلوم مسلمانوں کی امداد، اعانت بھی مدد کو ہی کہتے ہیں، اور حمایت کی جائے۔ یہ تنظیم اپنے ہفت روزہ جو ہفتے میں ایک دفعہ شائع ہوتا ہے، دی مسلم ورلڈ میں عالم اسلام کو درپیش مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور منفی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے مضامین شائع کرتی ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بھاگ کے کاشغر۔ اقبال کہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہوں، سب کے سب ایک ہوں، ان میں کوئی فرق نہ ہو، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اسی طرح سے اس کا عملی ہم لوگوں کو مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ تو اسی کے لیے اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بھاگ کے کاشغر۔